घर एक जन्नत। वलीद, अब क्या सलाम करना भी गवारा नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। माहम नहीं आई तुम्हारे साथ? बेफिक्र रही, कल सुबह आ जाएगी। मुझे उसकी फिक्र है भी नहीं। नहीं पप्पू, मैंने इसलिए कहा क्योंकि सुबह आपने फरमाया था ना कि माहम बेशक इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। आपको इससे क्या? हाँ तो ठीक कहा था मैंने। गलत कहा था आपने। माहम इस घर में इस हक से रहती है कि ये घर उसका है। तो साफ कह दो ना, हमसे ज्यादा उसका हक है ना? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तुम माहम की हिमायत में इस हद तक गिर सकते हो वलीद? अगर आप सब लोग माहम के खिलाफ बिला वजह महाज खोल के बैठे रहेंगे तो पप्पू मैं कब तक खामोशी से बर्दाश्त करूंगा? भाई आपके ख्याल में मामा की मौत की वो वजह है ही नहीं है। स्टॉप दिस नॉनसेंस सैफ। माहम और सबा आंटी मामा की मौत की वजह नहीं है। देखा तुम, माहम और उसकी मां के सिवा सब रिश्ते बेमायने हो गए हैं इसके लिए। नहीं पप्पू, भाई ऐसे नहीं थे। ये सब सबा आंटी और माहम की पट्टी पढ़ाने का नतीजा। और आज भी वो अपनी मां के पास रुक गई। अब देखो दोनों माँ बेटियां मिलकर क्या मंसूबा बनाती हैं। आप टेंशन ना लें पप्पू, उनके मंसूबे इस घर में कामयाब नहीं हो सकते। सरमद ने तो साफ कह दिया, सबा उसके पीछे पड़ी हुई थी, वरना अगर वो ऐसा करना चाहता तो बहुत पहले कर लेता। पापा इतने में ना समझ नहीं है पप्पू कि किसी की भी बातों में आ जाए। ठीक है, मैं सैफ को बता दूंगी। ओके बाय। सैफ आपको क्या हुआ है? भाई पप्पू से इतना रूडली बात कर रहे थे सिर्फ माहम के लिए। मैंने अम्मी को कितनी दफा मना किया है मत उलझा कर उनसे, मगर वो उनसे बात के बगैर रहती ही नहीं है। सारा वो बड़ी है, अगर कुछ कह भी लेती हैं तो कम से कम भाई को अपनी टोन का ख्याल रखना चाहिए। सैफ मुझे आपको एक बात बतानी थी। हानि का फोन आया था। पूछ रही होगी कि कल किस वक्त आना है? नहीं, उसने आने से मना कर दिया है। क्यों? कहती है सुफियान किसी बिजनेस टूर पे जा रहे हैं तो हम अभी ना आए। लेकिन सुबह मेरी खुद सुफियान से बात हुई थी, उसने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। हाँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया था कि उसे कोई खास खुशी नहीं है मेरे बताने की। हानि ने साफ लफ्जों में मना कर दिया है कि सुफियान नहीं चाहते हम लोग आए। ठीक है, अगर वो लोग नहीं चाहते तो हम लोग नहीं जाते। तो वो मैं कुछ पूछने आई थी आपसे। हाँ पूछो।
अम्मी कह रही थी कि माहम ने आपके साथ आने से इनकार कर दिया, तो मैंने सोचा पूछ लूं कि वो क्यों नहीं आए। आप दोनों के दरमियान दोबारा कोई बात तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, वो तो सबा आंटी की तबीयत खराब थी, इस वजह से बाहर रुक गए। शमी, मुझे अच्छा लगा तुमने माहम की फिक्र की। मैं आप मैं बनाती हूँ। अरे सारा, तुम जाके तैयारी करो, तुम्हारी फ्लाइट में अभी टाइम ही कितना रह गया है। हम लोग नहीं जा रहे। क्यों? हानी ने रोक लिया, कहती है सुफियान अभी बिजनेस टूर पे जा रहे हैं, तो हम लोग अभी ना आए। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मत जाओ। जब वो लोग हमसे कोई रखना ही नहीं चाहते, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम उनकी जिंदगियों में मुखिल हो सकता है सुफियान ने वाकई जाना हो, मगर हानी के एटीट्यूड से तो लग रहा था कि वो नहीं चाहती हम लोग जाएं। सारा, तुम खुद सोचो, तुमने सुफियान से शादी के लिए इनकार कर दिया था। हो सकता है वो उसी बात की वजह से तुम दोनों को मना कर रहा हो। शायद यही वजह है, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो हानी से आपसे जरूर कहती। एक बात कहूं सारा, इस मौके का फायदा उठाओ, सैफ को लेकर कहीं और घूमा, निकलो इस घुटनज़दा माहौल से, दुनिया घूमो, लाइफ को एंजॉय करो। नहीं, हानी के यहाँ जाना जरूर समझा था हमने, इसीलिए प्लान बना लिया था। आप जाए, मैं नाश्ता बना लाऊंगी। अच्छा जल्दी करो। अरे सरवत, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। नहीं, ऑफिस में कर लूंगा। सारा नाश्ता बना रही है। कोई बात नहीं, दे दो। आज ये फिर सलाम किए बगैर चला गया, कितना बदल गया है ये। आप सलाम की बात कर रही हैं अम्मी? वो तो नाश्ता किए बगैर जाने लगा है अक्सर, और रात को भी लेट आता है। रात भी बहुत लेट आया था, मैं तो सो गई थी, बाद में ही आया हूँ। बहुत अकेला कर लिया है इसने खुद। अंकल आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मुझे पता था कि तुम यहाँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। सबा की तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से, और ज्यादा हो गया था। मुझे अंदाजा था। बिना वजह की टेंशन ले रही हो। जो कुछ भी हुआ है इसमें उसका कोई कसूर नहीं। जी बताया था ना कि इसमें सिर्फ आपकी ही ख्वाहिश थी। नहीं, हाँ तुम ये कह सकती कि तुम्हारी मामा ने अपनी ख्वाहिशों को मसलहतों पर कुर्बान कर दिया। काश आप भी ऐसा ही करते। उसे ये करके सब क्या मिला? और आपको क्या मिला अंकल? कुछ। मुझे सबा की बेइत्नाई ने वो सब कुछ दिया जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। माँ, मैं तो तुम्हें इस घर से बेटी बनाकर लेकर गया था। तुम भी मेरी औलाद की तरह मुझे तन्हा छोड़कर चलो। आपने खुद ही से तन्हा किया है अंकल। खैर,
आप बैठिए, मैं देखती हूँ, अगर वो जाग रही है तो मैं बताती हूँ। मामा, कौन था बाहर माँ? सरमद अंकल आए हैं, क्या कहूँ उनसे? उन्हें क्यों मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे नहीं मिलना उनसे, नहीं मिलना। उसने मिलने से इनकार कर दिया ना? जब आप जानती हैं तो फिर क्यों आते हैं? जब वो ये जानती है कि मैं बार बार आऊंगा तो वो मना क्यों करती है? ये सब ठीक नहीं हो रहा है अंकल, आप समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा ये बताओ कि सबा ने किसी डॉक्टर को दिखाया या पहले की तरह खुद से अपनी दवाई तजवीज कर रही? जी मैं लेकर गई थी उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास। नहीं मां, सबा का इलाज किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं। देखो बेटा, जब मोहब्बत को अंदर दबाया जाए ना तो वो बगावत बन जाती। मैंने जिंदगी का तवील अरसा इसी बगावत को सहा और इसी बगावत के नतीजे में मैं ज़रीन को कोई खुशी नहीं दे सका। आप खुद एतराफ कर रहे हैं। हाँ, कुछ एतराफ ना किए जाए तो सजा तवील और कठिन हो जाए। जिस तरह मैंने अपनी मोहब्बत को अपने सीने में दफनाकर अपनी साथ से बगावत की थी, उसी तरह सबा अपनी मोहब्बत को दफनाकर अपने साथ से बगावत करना चाहता। उसका ख्याल है। मां, एक बार उससे पूछना जरूर, क्या वाकई वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? और अगर वो इनकार करे, उसकी आंखों में जाकर तुम्हें जवाब मिल जाए।
वलीद, जी पप्पू। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी करें। तुम्हें वाकई एहसास नहीं है कि तुम बहुत बदल गए हो? पप्पू सभी बदल गए हैं। आप लोग मेरी और माहम की बात सुनना ही नहीं चाहते तो फिर मैं किससे बात करूं? माँ नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हें बेटा कहने का इख्तियार भी नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और आपके हुक्म को अपनी माँ का हुक्म समझता हूँ। माहम भी आपकी दिल से इज्जत करती है। लेकिन बीवी के सामने यही बात भूल जाते हो, है ना? वो माहम को सबके हकूक का और अपने फराइज का पता है। वो बिल्कुल भी गाफिल नहीं। वो जलती है शर्मीन से, मुझसे, हत्ता कि तुम्हारी दादी से, कि हम तुम पर अपना हक क्यों जताते हैं। फुफो, माहम को अपने हकूक का भी पता है और अपने फराइज का भी। लेकिन बेटा, वो तुम्हारे और हमारे दरमियान तो आ रही है। फुफो ऐसी बात नहीं। अगर आप लोग माहम से अपना दिल साफ कर लें तो उसको आप लोगों से और कोई शिकायत नहीं। मैं शर्मीन के लिए कटलेट्स बनाऊंगी। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत पसंद है। लंच पे तुम्हारे लिए भेजूं? जी भिजवा दीजिए। आप खुश? हाँ, तुम्हारे आने से तो मैंने खुद को ज्यादा बीमार समझना शुरू कर दिया। डोंट वरी, आज मैं वलीद के साथ चली जाऊंगी, फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, नाराज मत हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब इंसान को एक्स्ट्रा केयर मिलती है ना, तो वो अपने हाथ पांव छोड़ देता है, और जब केयर करने वाला कोई ना हो तो फिर इंसान खुद को खुद ही संभाल लेता है और कमजोर पड़ने नहीं देता। मामा, आपसे एक बात पूछूं? सच सच बताइएगा। बेटी समझकर नहीं, एक दोस्त समझकर। हाँ, पूछो। क्या इंसान अपने आप से बगावत कर सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी मोहब्बत को अपने ही अंदर दफन करना चाहे और ये जाहिर करे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये खुद से बगावत ही हुई। माहम, क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो? आप सरमद अंकल से मोहब्बत करती थी। घर एक जन्नत